नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2021 में भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन का संचालन करना शुरू कर दिया है। कौन सी ट्रेन की शुरुआत भारत देश से नेपाल के बीच में की है, हम इसके बारे में आज समझने वाले हैं। और भी कुछ ट्रेन की विशेषताएं हम समझने वाले हैं। 2021 में क्या अपडेट हुआ है ट्रेन को लेकर के, आइए हम लोग यहाँ कुछ जानकारी समझते हैं। सबसे पहले भारत देश कुछ ट्रेन का इतिहास आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साथियों, ये है भारत देश का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों, आप जानते हैं मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में सबसे पहली बार भारत देश की ट्रेन का संचालन करना शुरू किया था। जिस प्रकार से विश्व में पहली बार 1825 में ब्रिटेन में ट्रेन की शुरुआत की गई थी। विश्व की पहली ट्रेन 1825 में, जबकि भारत देश की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में 16 अप्रैल को ये ट्रेन की शुरुआत की थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की ट्रेन की शुरुआत भारत देश में की गई थी 16 अप्रैल को। इसीलिए हम लोग 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 से 16 अप्रैल के बीच में हम लोग मनाते हैं भारत देश में राष्ट्रीय रेलवे सप्ताह। साथियों, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 1984 में भारत देश की पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कर दी गई थी। साथों साथ में साथियों 1925 का समय है जब भारत देश की पहली विद्युत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत देश की पहली विद्युत ट्रेन कहाँ चली हुई थी। यहाँ पर इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुंबई। साथियों, मुंबई से लेकर के कुर्ला के बीच में भारत देश की पहली विद्युत ट्रेन की शुरुआत कर दी गई थी। साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन डीएमआरसी में कश्मीरी गेट भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो कैशलेस व्यवस्था चालू करने वाला देश का पहला स्टेशन बन चुका है। इसने फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। इस प्रकार देश का पहला रेलवे स्टेशन ऑनलाइन फास्टैग के माध्यम से कश्मीरी गेट बन चुका है। साथियों, जब बात आई है ट्रेन की, उसी प्रकार से साथियों हम देख लेते हैं भारत देश की पहली एसी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। 1936 में हुई थी और ये हुई थी बिहार राज्य में। ये भी आपको याद करना होगा। जब भारत देश और नेपाल के बीच में ट्रेन की बात आई है तो और भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन भारत देश चलाता है। भारत देश कौन से देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन का संचालन कर रहा है, सबसे पहले वो आप समझ लेंगे। साथ ही इस प्रकार से ये बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये लिखा मैंने बांग्लादेश। साथियों, भारत देश और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन का संचालन होता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत देश और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है। तो साथियों यहाँ पर दो ट्रेन चलती है। एक का नाम साथियों ये है बंधन एक्सप्रेस और एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। साथियों, मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई है ये हुई है साथियों 2008 में, जबकि बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत 2017 में की गई है। जिस प्रकार से भारत बांग्लादेश के बीच में ट्रेन का संचालन होता है, बंधन और मैत्री के साथ भारत देश की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ जुड़ गई है, उसी प्रकार साथियों भारत देश और पाकिस्तान के साथ में भी कनेक्टिविटी रेल लाइन जुड़ी हुई है। कहां से कहां के बीच में? तो साथियों इस प्रकार से दो ट्रेन चलती है। दिल्ली से लेकर के इधर जो है लाहौर इस्लामाबाद के बीच में ट्रेन चलती है। दो ट्रेन भारत देश की पाकिस्तान के साथ चलती है। कौन सी? तो सबसे पहले साथियों एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन जो यहाँ चलती है उसका नाम है थार एक्सप्रेस। साथियों 1976 का समय है जब समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। दिल्ली से लेकर के अटारी बॉर्डर, पंजाब जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर होते हुए लाहौर के बीच में ट्रेन चलती है। इस प्रकार से आगे की ओर ट्रेन बढ़ जाती है और सुरक्षा की दृष्टि से इसको अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर कर दिल्ली से जब आगे बढ़ती है, अमृतसर में कम से कम 10-12-15 बार इसकी चेकिंग होती है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां इसमें ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए समझौता एक्सप्रेस आगे की ओर बढ़ाई जाती है। साथियों 1965 का समय है, यह वही समय है जो आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पटरियां उखड़ गई थी। जब पटरियां उखड़ गई तो 1965 में थार एक्सप्रेस को प्रतिबंध लगा दिया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन साथियों फिर से वापस इसको 2006 में थार एक्सप्रेस को शुरू किया गया है।
उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। साथियों, जिस प्रकार से भारत बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती थी, उसी प्रकार भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेन चलती है। सेम इसी प्रकार से भारत देश ने एक कदम और आगे बढ़ाया और भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन की शुरुआत कर दिया है। आइए समझते हैं हम इसके बारे में कुछ जानकारी। साथियों, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है नेपाल। ये बिहार राज्य है। भारत देश के बिहार राज्य से लेकर के नेपाल के बीच में 69.08 किलोमीटर की ट्रेन का संचालन करने का भारत देश और नेपाल देश ने निर्णय लिया है कि 69.08 किलोमीटर की ट्रेन चलाई जाएगी। इसका पहला चरण कहां से कहां के बीच में, तो साथ देखना, ये जो बिहार राज्य है, बिहार में जयनगर नाम का स्थान है। इस जयनगर से लेकर के नेपाल में बर्दिवास, जो बर्दिवास नाम का स्थान है साथियों, इस बर्दिवास नामक स्थान के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी। 69 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। 619 करोड़ रुपए के लागत से मैत्री परियोजना को भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है और ट्रेन का संचालन करना शुरू कर दिया है। पहली कड़ी में इसको कहां से कहां के बीच ट्रेन चलाई गई है, तो जयनगर से लेकर के बर्दिवास के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन सबसे पहला कदम इनने जो रखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नेपाल, ये बिहार है। साथ ही ये बना ला हमने, यहाँ जो है ये नेपाल है, ये बिहार राज्य है। तो ये जो मार्ग रहेगा पूरा 69 किलोमीटर का रहेगा, 69.08 किलोमीटर रहेगा। बर्दिवास, जयनगर से लेकर बर्दिवास के बीच में चलेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई है। 34.50 किलोमीटर ट्रेन चली है और ये चली है जयनगर से लेकर के कुर्था के बीच में। तो भारत देश के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई है। इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक हमने प्राप्त कर ली है। 110 किलोमीटर पर आवर की गति से जयनगर कुर्था एक्सप्रेस का संचालन हमने शुरू कर दिया है। जल्द ही इसको हम आगे बढ़ा करके बर्दिवास के बीच में शुरू कर देंगे। साथियों, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पहली ट्रेन, विद्युत ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उम्मीद करूंगा टॉपिक कवर हो गया होगा। इसी प्रकार के टॉपिक देखने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।